ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहें, उमंग उत्साह से कहिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है। कल हमने संबंधों में मधुरता के बारे में समझने का प्रयास किया और क्या समझा? किसी के साथ का संबंध अगर अच्छा करना है तो उसके लिए दो संबंध और अच्छा करना है। पहला स्वयं के साथ अपना संबंध कैसा है, और आमतौर पर देखा गया है हम अपने लिए प्लेजेंट नहीं होते, अपने लिए शुभ चिंतक नहीं होते। कभी कभी दूसरों के लिए तो कर लेते हैं, बट खुद की जब बात आती है तो हम अपने आप को थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, क्रिटिक हो जाते हैं, इंसल्ट करते हैं खुद को और पता ही नहीं चलता है। और वही हमारे विचार हैं जो सकारात्मक नहीं है खुद के लिए। तो अपने साथ का योग, खुद के साथ का संबंध बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। इसको कहते हैं स्वमान, स्वयं को मान देना। आज तक माता पिता बड़ों ने हमको बचपन में, हमारे घर में कोई मेहमान आए थे, बड़े थे और मैं तो छोटा था, और मैंने उस अंकल को बोल दिया तुम क्यों आए हो, पड़ी एक झापड़। बड़ों को तुम नहीं बोलते, क्या बोलना चाहिए? आप बोलना चाहिए। दूसरों के साथ कैसे बात करना है, कितना सम्मान पूर्वक बात करना है, वो माता पिता ने डांट के डपट के प्यार से सिखाया। लेकिन माता पिता ने खुद के साथ कैसे बातें करना है ये नहीं सिखाया। तो जब मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मेरा तो दिन ही खराब है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी ही किस्मत खराब है, तो कोई माता पिता और बड़ों ने थप्पड़ नहीं लगाया। क्यों? तो अपने बारे में ऐसा गलत सोच, हो गया गलती, फाइन, बट नेगेटिव तो नहीं बोलो ना। तुम अपने को रिस्पेक्टफुली तो बात करो। मैं आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं करूंगा, लोग कहेंगे गिरीश भाई ठीक नहीं है। लेकिन मैं खुद के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करूं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है और हम कहते हैं हम ठीक हैं जी। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा हमको स्वचिंतन, खुद के बारे में, खुद का सेल्फ इमेज, खुद का सेल्फ वर्थ। और अगर मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊं तो विश्व भर में ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं जहां पे ये देखा गया है कि जब व्यक्ति अपने इमेज को अच्छा नहीं मानता है, हीनता की भावना से देखता है, तुष्टता की भावना से देखता है, मैं तो ठीक ही नहीं हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लो सफलता मिलती नहीं है। इसकी वजह से मनुष्य जीवन में बहुत सारी समस्याओं में घिरा रहता है, सफलता भी नहीं मिलती उसको। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक डॉक्टर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर मैक्सवेल। उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब का टाइटल है साइको। साइको मतलब हमारी मनोवृत्ति, साइको साइबरनेटिक्स। इसका भी बहुत क्या क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, अब ये व्यक्ति जो डॉक्टर था ये प्लास्टिक सर्जन था। आप जानते हैं प्लास्टिक सर्जन, जो रूप रंग सुंदरता को किसी को बढ़ाता है। मान लो मेरे यहाँ दाग लग गया है, किसी को जल गया है, तो वो फिर कहीं और कस के यहाँ पे ग्राफ्ट कर देंगे, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपको जलन का जो स्कार है, दाग है, वो सब निकाल दे। अब ये डॉक्टर का काम ही था प्लास्टिक सर्जरी करना। तो इसके पास एक व्यक्ति आया, उस किताब में लिखा है, व्यक्ति आया
और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा जिंदगी बहुत कष्ट में है। क्या हुआ? बोला मेरी नौकरी चली गई। सेल्स का काम करता था और मेरे से लोग खरीदते नहीं है, और जब माल बिक नहीं रहा है तो मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे नौकरी में निकाल दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस कम है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तो मैं क्या करूं? तुम्हारा नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं है तो मैं क्या तुमको मदद कर सकता हूँ? बोला डॉक्टर साहब मेरा नाक है ना टेढ़ा है, इसकी वजह से मेरा काम नहीं बन रहा। तो डॉक्टर ने देखा, बोला नहीं ऐसा टेढ़ा तो नहीं नजर आ रहा, ठीक ही है। बोला नहीं डॉक्टर साहब आपको पता नहीं, आप अपना काम करो जी, मेरा यहाँ की सर्जरी कर दो। डॉक्टर ने उसको खूब समझाया लेकिन वो माना नहीं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है चलो, अब वो मान ही नहीं रहा तो मैं कर देता हूँ। उसने उनका ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर खुद कहता है सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या परिवर्तन हुआ है, डॉक्टर खुद कह रहा है। लेकिन सर्जरी करके अब उसने देखा, बोला अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, अब मैं ठीक हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई आप ठीक हो तो ठीक हो गया, मैंने तो सर्जरी कर दी। यह व्यक्ति कुछ दिनों के बाद आकर बड़े खुशी से डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब मेरी नौकरी लग गई, मेरा सेल्स अच्छा हो रहा है, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ, आपको धन्यवाद क्योंकि आपने मेरा नाक ठीक कर दिया। डॉक्टर को तब समझ में आया मैं गलत जगह पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नाक का नहीं था, मैं स्वयं को कैसे अपने मन पटल पर किस दृष्टि से देखता हूँ। मैं आपको नमस्ते करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ, बाबूजी कहता हूँ, आप भी हाथ जोड़ते मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ, कितना अच्छे एक दूसरे के प्रति। लेकिन टकलू तू सुबह सुबह उठ के खुद को कहता है गुड मॉर्निंग, खुद को तुम नमस्ते करते हो, खुद को तुम श्रेष्ठ भावना से देखते हो। नहीं, वहां तो हमारा ध्यान ही नहीं है कि मैं मेरे बारे में कैसे सोच रहा हूँ। इसको कहते हैं, अगर मैं वैज्ञानिक बातों के बारे में करूं, इसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संसार का हर मनुष्य हिप्नोसिस में है, लेकिन गलत में है। उसको ही नहीं पता चल रहा है कि मैंने अपने बारे में बड़ा गलत हिप्नोसिस किया है। परमात्मा आकर के हमको बताता है बच्चे, खुद के बारे में आप अपने चिंतन को, भावनाओं को चेंज करिए। तुम महान हो, श्रेष्ठ हो, अच्छे हो, वहां से शुरू तो करो, फिर अच्छा बनना हो जाएगा। शुरुआत हमारे विचारों और संकल्पों से होना चाहिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो ये सोच का क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास डिपार्टमेंट ही नहीं है। कोई भी कंपनी में जाइए, हम तो बहुत सारे कंपनीज में जाते हैं। अभी मैं गुजरात में गया था, वहाँ एक मसालों की कंपनी में, वहाँ के जो मालिक थे वो ब्रह्मा कुमारीज में आते, उन्होंने कहा नहीं आपको दिखाना ही है। हमने कहा मसाले क्यों थे? बोला नहीं आ जाओ। और नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो मसाले की फैक्ट्री। फिर हमको एक फैक्ट्री दिखाया बिस्किट की फैक्ट्री, फिर दिखाया अशोक लाइलैंड का जो गेयर बॉक्स बनने वाली फैक्ट्री। हम बहुत सारी जाते हैं, हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है। मैं कहाँ गया था अभी? हॉस्पिटल में गया था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जयपुर में। हॉस्पिटल में बैठा, उनके नर्सेस थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और हमने खूब क्लास वगैरह करा लिया। उसके बाद दो तीन सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सर आपके साथ फोटो खींचना। हमने कहा जाइए। तो जैसे ही हम फोटो खिंचा रहे थे तो जो दूसरे लोग थे ना, वो उन्होंने कहा इनको आप बहुत ठीक करो। मैंने कहा क्यों? बोला ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले हमेशा हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल, आपका प्रोडक्ट बाहर मार्केट में आ ही नहीं सकता अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कह दिया कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है। भाइयों और बहनों, खुद के विचारों का क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, ओके, नहीं है स्टॉप। तुम व्यर्थ सोच रहे हो, नॉट अलाउड। गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत बोलो, या उसको कह सकते हैं सोच के बोलो, सोच के देखो,
सोच के सुनो, बुरा मत सुनो। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बापू जी हैं, आत्माओं का बापू, पूरे विश्व का बापू। पता है वो क्या कहता है? वो एक कदम और आगे, वो कहते हैं सोच के सोचो कि क्या सोच रहे हो। जैसा सोचेंगे वैसा फिर देखेंगे, बोलेंगे और फिर सुनेंगे। हमने तो यहाँ पर शरीर से परे मन के संकल्पों की क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा, परमात्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है और क्यों, हमने कल चर्चा कर ली। आत्मा को प्यार चाहिए, मम्मी पापा घर परिवार वालों से हम ले रहे हैं, मांग रहे हैं, चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनको भी चाहिए, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। कल हमने समझा, ये वाला पंखा, ये वाला पंखा, ये पंखा अपनी तार ये पंखे में लगा के कहता है, और ये सब उसके रिश्तेदार खानदान पूरे जितने भी पंखे, वो पत्नी है, ये माँ है, ये बाप है, ये चाचा है, ये मामा है, ये बड़ा बच्चा है, ये छोटा है, ये बड़ी बहू है, छोटी बहू, हम सब पे तार लगा रहे हैं। तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे प्यार दे, और अगर ना दे तो परेशान। ये कोई जिंदगी है? कोई मुझे प्यार नहीं करता। टकलू भिखारी हो तुम। मैंने आपको बताया था वो सन्यासी रोटी कपड़ा मकान भीख के तुल्य, लेकिन आत्मा के सुख शांति आनंद के लिए तपस्या, किसके साथ उन्होंने मन को जोड़ा? परमात्मा के साथ। तो मुझे यहाँ लेना नहीं है, यहाँ तो यहाँ तो देना है। और लेना किससे है? ये सबकी तार जुड़ी हुई है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो मुझे तार जोड़ना है परमात्मा के साथ। इसी को योग कहते हैं, स्वयं के साथ जुड़ना योग, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, उसको हम राजयोग कहते हैं। और उनसे लीजिए सब शक्तियां भर लीजिए सुबह सुबह उठ के, और सारा दिन खर्चा करिए। जब हम परमात्मा के विषय में बात करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स है परमात्मा को जानना। वो आपको दीदी बताएंगे। हमारा कल से सुबह और शाम से ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 7 डेज का कोर्स, हमारी बहन आई हुई है, सोनाली बहन है ना, हाँ, उनसे आप वापस कल से आइए। आप इतना लेट नहीं करेंगे हम आपके लिए। ये तो गिरीश भाई थोड़ा ज्यादा आपको सुना देते हैं, लेकिन वो बहन आपको 1 घंटा सुबह शाम जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल, परमात्मा के विषय में संपूर्ण जानकारी। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि आज तक हमारी मान्यताएं क्या थी परमात्मा के लिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मान लीजिए परमात्मा की नजरों में अच्छा माना, किसी को दुख नहीं देता हूँ, परेशान नहीं करता हूँ, सबको हंसाता रहता हूँ, सबको अच्छा अच्छी बातें सुनाता हूँ, मान लो सो कॉल्ड अच्छा व्यक्ति, ठीक है। भगवान ना करे, मेरी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे रहती थी काफी समय से, टेस्ट वेस्ट कराया, फाइनली रिपोर्ट आया कि गिरीश भाई को कैंसर हो गया है। मान लीजिए डॉक्टर ने कहा 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा संसार के कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, जो वहां ट्रीटमेंट होने वाला वो भी हम ही यहाँ भी करने वाले हैं। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया सब जगह। अब आपसे प्रश्न है, जब डॉक्टर साहब हाथ ऊपर उठा देते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? क्या बात है जी, तभी भगवान जी याद आते। मैंने कहा भगवान जी बचा लो, मैं तो बड़ा सज्जन व्यक्ति हूँ, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, अब आप ही के सहारे हैं, डॉक्टर ने कह दिया जो कुछ हो सकता है ऊपर वाला ही कर लेगा। और मेरे मन में प्रश्न आया, ये 6 महीने पहले क्यों नहीं बोला तुमने? 6 महीने तक मेरी वसूली की उन्होंने, 15-20 लाख रुपए वसूल कर लिया, फाइनली बोलते अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब प्रभु के हाथ में है। अरे तो 6 महीने पहले ही बता देते थे, हम 6 महीने पहले ही कांटेक्ट कर लेते थे। चलो छोड़ो, क्या हो गया सो हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपका भगवान जिसमें आपकी मान्यता है, गणपति है, सरस्वती है, भोले,
पशुपतिनाथ शिव है, राम है, अल्लाह है, भाई गुरु है, सूर्य देव है, जो जो भी भगवान जिसको भी आप मानते हैं, मान लीजिए कि मैं भी उसको मानता हूँ। ठीक है, क्या आपका भगवान अर्थात मेरा भगवान गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा या नहीं? ठीक है, जिनको लगता है करेगा हाथ ऊपर उठाइए। मैं गलती से भी मंदसौर नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा। इतने कम लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। कुछ लोग बोल रहे टकलू तुम जाओ, उस दिन तो माता जी ने मुझे करके भेज भी दिया था सीधा। ठीक है, बोला तुम यहाँ से सीधे ऊपर, नो रिटर्न टिकट, नीचे आने का तो टिकट ही नहीं है, जाओ जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। जिन भाई बहनों को लगता है भगवान भगवान जी गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा, वो जरा हाथ ऊपर, अच्छा वो तो बता दिया, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन, भगवान जी गिरीश भाई का कैंसर ठीक नहीं करेगा, वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। आप लोगों को भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं है। पहले ही मैंने बोल दिया मुझे दुख हो रहा है आपकी सुन, फिर भी कॉन्फिडेंटली हाथ ऊपर उठा। ठीक है, ये भी चलेगा। तीसरा, अंतिम और सबसे खतरनाक प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आप क्या सोचते हैं। उठाइए उठाइए, तीसरा कैटेगरी तो सबसे ज्यादा था। बोलो बेटा, क्या समझते हो? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। भगवान जी कैंसर ठीक नहीं करेंगे, आप उसमें हाथ नहीं ऊपर उठाया, ठीक करेंगे उसमें हाथ नहीं ऊपर उठाया। आप तीसरे कैटेगरी का अर्थ क्या है? बोले हमको क्या पता, तुम बताओ। अरे हमको पता ही नहीं है जी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके हाथों के पीछे पड़े। अरे, आप वकील के पास जाओ, एडवोकेट के पास जाकर बोलो एडवोकेट जी पेट दर्द कर रहा, दवाई दे दो। पागल हो गए क्या? मेरे को क्या पता पेट दर्द की कौन सी दवाई होती है? जिस व्यक्ति का जो कार्य होगा उससे संबंधित कार्य के लिए तो उसके पास जाएंगे ना। डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा कोर्ट केस कर लीजिए अब क्लाइंट को। नहीं ना, तो पता होना चाहिए ना कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो तो पता ही नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछो। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, थोड़ा सोच समझ के चिंतन जरूर करें। भगवान जी गिरीश भाई का कैंसर ठीक करेगा या नहीं करेगा प्रश्न नहीं है। प्रश्न है दूसरा, भगवान जी गिरीश भाई का कैंसर ठीक कर सकता है या नहीं। हाँ हाँ, अब तो हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जी, उसकी काबिलियत पर प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। जिन भाई बहनों को लगता है भगवान जी गिरीश भाई का कैंसर ठीक कर सकता है, हाथ ऊपर उठाइए। आप लोगों को ना, ये अंतिम दिन ही इतना खतरनाक खतरनाक उत्तर दे रहे हो। पिछले 4 दिन तो बहुत अच्छे थे आप लोग, और जाते जाते आप अपना रूप रंग दिखा रहे हो। अरे आपका भगवान बड़ा गंदा भगवान है, सॉरी। आपका उत्तर का अभिप्राय पता है क्या है? भगवान कैंसर ठीक कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। आपके उत्तर से तो यही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अब मैंने पूछा भगवान कैंसर ठीक कर सकता है क्या, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर उठाया, लेकिन जब मैंने पहले पूछा था करेगा नहीं करेगा, उस पे भी काफी लोग। अरे काबिलियत है, शक्ति है, कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करेगा। नोटबंदी में मुझे थोड़ी सी कैश की समस्या हुई, आप लोग को भी हुई होगी, थोड़ा सा समस्या सबको हुआ। बैंक में पैसा लेकिन हाथ में नहीं है जी कैश। मैंने अपने बड़े भाई साहब को कॉल किया, करोड़पति इंसान, उनकी जो वाइफ है ना, वो शॉपिंग करने जाती है ना, 2-3 लाख का ऐसे ही खरीद लेती है। 75,000 के चप्पल खरीदेंगे, 60,000 का पर्स खरीदेंगी, मतलब उनके लिए 50-60 हजार तो जैसे 50-60 रुपए हैं, करोड़ों का पैसा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया थोड़ा कैश चाहिए, 50,000 रुपए। आपको चाहिए तो मैं पोस्ट डेटेड चेक साइन करके दे देता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक में है लेकिन वहां तो इतनी लंबी लाइन है, वो दे भी नहीं रहे।
मुझे बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप देंगे क्या? पता है भैया ने क्या कहा? सोच के बताता हूँ, कल फोन कर। तो समझ जाइए जी क्या सोचना है। ठीक है, हमने कहा छोड़ो। मेरा छोटा भाई सरकारी स्कूल में टीचर है, 30,000 रुपए कमाता है महीने का, उसका घर चलता नहीं है 30,000 में। पता है उसने क्या किया? उसको तो मैंने पूछा भी नहीं। उसने कहा भैया 5,000 रुपए भेज रहा हूँ। मैंने कहा क्यों भेज रहा है? बोला भैया मेरे को पता है आपको जरूरत है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला भैया रखो तो सही। अरे इनके पास करोड़, फिर भी नहीं दे रहे हैं। इनके पास है नहीं फिर भी दे रहे हैं। बताइए ये भैया अच्छे या ये भैया अच्छे? कौन सा भाई अच्छा? ये वाला? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा भाई साहब। अच्छा सॉरी, छोटा वाला, ठीक है, ये भी अच्छा है। भगवान सर्वशक्तिवान, और यहाँ हमारा हालत खराब है। आप ही ने कहा ये वाला भैया ठीक नहीं है, इतना है और इतना भी नहीं दे रहा हो, उसके पास तो सब कुछ है फिर भी नहीं दे रहा। दोस्तों, हमने भगवान को पहचाना ही नहीं। सही, मैं माफी चाहता हूँ, आपको मेरी बात बुरा ना लगे। वो जो है, जैसा है, उसका क्या कर्तव्य है, हमने अपने बुद्धि के आधार से उसको इंटरप्रेट किया। मैंने आपको पहले दिन पूछा था गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? तो मैंने क्या किया? मैंने तो नहीं बनाया। अब अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी सो कॉल्ड आपको भगवान नजर आ रहे हैं ना, ये ह्यूमन क्रिएशन है। हमने अपने अपने क्या कहेंगे कन्वीनियंस से भगवान को रूप रंग भाषा अपने हिसाब से दे दिया। लेकिन वो एक्चुअली क्या है? गुरुत्वाकर्षण इज नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन, भगवान इज नॉट ऑल्सो ह्यूमन क्रिएशन। पता है, 5-6 व्यक्ति को खड़ा किया, उनके आंखों में पट्टी बांध दी, अब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनको बोला टच करो, क्या है ये? तो एक ने कहा ये तो रस्सी है। ठीक है। दूसरे को टच करने को कहा, बोला क्या है ये? बोला ये तो पिलर है, खंबा है। ठीक है। तीसरे को कहा ये क्या है? तो दीवार है। चौथे को कहा ये क्या है? बोला ये तो सूपा है। फिर उनके आंखों से पट्टी खोली गई, देखा तो हाथी खड़ा था। एक ने हाथी को सूंड पकड़ा तो बोला खंबा है, पाइप। दूसरे को पूंछ पकड़ाई तो बोला रस्सी है। तीसरे को उसका पीठ टच कराया, बोला हाथ दीवार है। दोस्तों, एक्चुअली में क्या है और मैं क्या परसीव कर रहा हूं? और भगवान के मामले में तो इतना कंफ्यूजन है। मैंने आपको पहले दिन कहा था, गुरुत्वाकर्षण के नाम पर आज तक इस संसार में दो लोगों के बीच तू मैं हुआ। झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर कभी नहीं युद्ध किया। मेरा गुरुत्वाकर्षण, आपका गुरुत्वाकर्षण, नहीं मेरा सही गुरुत्वाकर्षण, आपका गलत, मेरे गुरुत्वाकर्षण से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके गुरुत्वाकर्षण से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे गुरुत्वाकर्षण से आपको अल्लाह की प्राप्ति होगी, किसी ने नहीं कहा। गुरुत्वाकर्षण के नाम पर हमने कभी झगड़ा ही नहीं किया। और हम क्या मानते हैं? भगवान एक है। और संसार का सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट संसार का कहीं पे भी देख लीजिए, भगवान के नाम पे। अरे यहाँ पे दो लोगों के बीच में ऊंची आवाज में कोई नहीं बात कर रहा है गुरुत्वाकर्षण को लेके, और भगवान के नाम पर क्या क्या चल रहा है जी। पता है, भगवान खुद आकर के कहता है, इसीलिए भगवान को उर्दू भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में खुदा कहते हैं। वो खुद खुदा खुद आकर कहता है, बच्चों मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। आपने तो अपने बुद्धि के आधार पर मेरे बारे में बहुत कुछ बातें लिख भी दी, बता भी दी, और सारी दुनिया को गुमराह करके रखे। उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, स्कूल के टीचर, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, समझाने के लिए समझा रहा हूं।
और आप माता पिता भी हैं, मेरे माता पिता भी हैं और साथ में टीचर भी हैं। कभी कभी होते हैं ना, बच्चा भी उनके क्लास में एक बार तो पढ़ेगा, अगर टीचर उसका बच्चा अगर उसी स्कूल में है, ठीक है। तो आप टीचर हैं और मान लीजिए पेपर शुरू, गणित का पेपर शुरू, और जैसे ही मैंने प्रश्न पत्र देखा मैं रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। अब मैं घबराने लगा क्योंकि अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, फिर माता पिता गुस्सा करेंगे, मेरा नाक कट जाएगा, मेरे को फिर जूनियर्स के साथ, ओ माय गॉड, मेरे को बहुत सारी चिंता होने लगी, मैं घबराने लगा, रोने लगा, परेशान होने लगा। मैं, आप टीचर को आप इन्विजिलेशन कर रहे हैं, सब बच्चे लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप टीचर को रोते रोते कहता हूँ, मैडम प्लीज मुझे बता दीजिए, प्रश्नों का हल बता दीजिए। बताएंगे या नहीं बताएंगे? जो लोग नहीं बताएंगे वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। आप लोगों ने ना प्रण करके रखा है, आज जाते जाते मेरी तो हालत खराब कर दी। एक तो मेरा कैंसर पे आप मदद नहीं कर रहे हो, ऊपर से अभी गणित में भी मदद नहीं कर रहे हो। प्रश्न पूछो, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? आपको मेरा दर्द नहीं नजर आ रहा? आपको मेरा रोना नहीं नजर आ रहा? आपको मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा वो नजर नहीं आ रहा है? मैडम प्लीज बता दीजिए, हर सोमवार को आपके नाम पर उपवास करूंगा। मुस्कुराइए नहीं, मदद करिए। करेंगे या नहीं करेंगे? अरे यार, मैडम आपके फोटो के सामने हर दिन सुबह फूल चढ़ाऊंगा, फिर पानी भी चढ़ाऊंगा, फिर लोटा भी चढ़ाऊंगा, फिर नारियल भी चढ़ाऊंगा, प्लीज मदद कर दीजिए। टीचर बोलेगी नारियल तू खा, मेरे को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को नारियल चाहिए। हेलो, प्लीज आप नारियल चढ़ाइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आऊंगा आपके साथ, हमने भी पशुपतिनाथ में नारियल चढ़ाया, फूल चढ़ाया। लेकिन वो जीवन का आधार नहीं है, उसको नहीं चाहिए। वो किसने शुरू किया और हम क्यों कर रहे हैं? आपकी भावना है, प्लीज करिए। मैं 10 नारियल चढ़ा सकता हूं आपके साथ, लेकिन मेरे जीवन का वो आसान और अच्छा और सत्य का आधार वो नहीं है। उसका आधार वो पशुपतिनाथ निराकार परमात्मा क्या कहता है टीचर बनकर, वो मैं फॉलो करूंगा। ज्ञान का और भक्ति का कोई युद्ध नहीं चल रहा है, प्लीज आप करिए भक्ति। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ लोगों को भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हैं, वो वहां लीन हो सकते हैं, तो क्या मैं अपने आत्मा के अच्छाइयों के साथ लीन नहीं हो सकता हूँ? क्या मैं सारी दुनिया के प्रेम में लीन नहीं हो सकता हूँ? हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ देखूंगा, उसमें लीन नहीं हो सकता हूँ? सिर्फ भगवान के यहाँ पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंदिर से बाहर निकलो चप्पल गायब और दिख गाली दो कमेटी को। आपके बारे में नहीं कह रहा, भगवान के सामने जाकर कहा हम तो तेरे चरणों के धूल हैं, दास हैं, उदास हैं, कपटी हैं, नीच है, पापी हैं। मंदिर से बाहर निकला, मेरे मित्र ने कहा कपटी, लगाऊंगा तो खींच के, मैं कपटी नजर आता, मैं नीच, मैं पापी। अरे सारी दुनिया के सामने तो नहीं मान रहे हो आप नीच हो, कपटी हो, पापी हो, वो भगवान जी के सामने भगवान बोलते झूठ बोल रहा है तू पब्लिकली। अरे नम्रता धारण करिए, दुनिया के सामने धारण करिए, पिता के सामने तो आपका स्वाभिमान चरम सीमा पे होना चाहिए कि मेरा बाप साइंटिस्ट है तो मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। और बाप साइंटिस्ट है और बच्चा बोलता है पापा मैं बुद्धू हूं, पापा को हार्ट अटैक हो जाएगा। तेरा बाप डॉक्टर है और तू बोलता तू पढ़ नहीं सकता है, पढ़ ना बच्चे, मैं तेरे को मदद करूंगा ना। और हम सर्वशक्तिवान पिता के सामने जाके बोल रहे हैं मैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं तो शक्तिहीन, मैं तो कमजोर हूं। कैसे लगेगा पप्पा को बताइए? बोला लायक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आप करिए, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, नम्रता गुण घर में दिखाइए, परिवार में दिखाइए, सारी दुनिया के सामने दिखाइए। क्यों? क्योंकि मैं इनका भक्त हूं,
तो भक्त का क्वालिटी या इष्ट का भक्त हूं तो उसका क्वालिटी वो दिखना चाहिए जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगर भक्त हूं तो वो मर्यादाएं दिखनी चाहिए 24 घंटे के जीवन में। एनीवे, नारियल चढ़ाने को तैयार हूं, मदद करेंगे क्या? बोलिए। क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आपको मेरा कष्ट नहीं दिख रहा है? मैं रो रहा हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। पता है अच्छी टीचर क्या करेगी, वो बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग तो अच्छे हो नहीं, मदद तो कर नहीं रहे हो मुझे। अच्छी टीचर बच्चे को गले लगा लेगी, बोलेगी रोना बंद कर बेटा, चल। टीचर अपने बॉटल का पानी उसको पिलाएगी, पानी पी, रिलैक्स, मुंह धो खा। और उसको समझाएगी मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अगर बताना होता तो सबको बताता। भगवान को गिरीश भाई का कैंसर ठीक करना होता या कर सकता होता तो इस दुनिया में कैंसर नहीं होता। हाँ या ना? अरे उसकी दुनिया, वो मेरा ठीक करे, आपका ठीक नहीं करे, इनका करे, उनका करे, वो फिर काहे का भगवान? सत्य सबके लिए समान, भगवान को सत्य कहा। सत्यम शिवम सुंदरम। वो चाह करके भी इनका फायदा इनका नुकसान नहीं कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण चाह करके भी उनके लिए 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपके लिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो सकता है। वो विधि का विधान है। आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आप उसकी पूजा करते हो, नहीं पूजा करते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही काम करेगा। वो नहीं भेद करता है, भगवान कभी नहीं भेद करता किसी के लिए। आपके यहाँ पर इस एरिया के पुलिस थाना इंचार्ज नए आए हैं, मान लीजिए एसपी साहब, मान लीजिए, बड़े कड़क हैं, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े निडर हैं, बड़े क्या बोलते हैं नियम कानून के पालन करने वाले हैं। सारा मंदसौर के जो एंटी सोशल लोग होंगे ना, बेचारे घबरा जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ही इतना खतरनाक आया, सुनता नहीं है किसी का। ऊपर से कितना भी प्रेशर आए, सिद्धांतवादी है, मानेगा नहीं। जो ठीक है सो ठीक है, सो ठीक है, गलत तो अंदर। ऐसे ही है ना दोस्तों? पूरे संसार का एसपी, वो सर्वशक्तिमान, और दुनिया की हालत एकदम, यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, नींबू का अचार, उसकी भी कमी नहीं। सॉरी, अभी तो आम का अचार का सीजन, भर भर के चार ही चार है जी। अरे तुम कर क्या रहे हो एसपी जी? और नक के नीचे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मर्डर हो रहा है, लूटपाट हो रही है, तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं है। फिर तुम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हो। ऐसे ही फिर वो क्या कर रहा है जी? उसको तो करना चाहिए ना। अगर वो कर सकता होता तो फिर ये सब नहीं होता। आप कर सकते होते तो सारे बच्चे को बताते, लेकिन वो चीटिंग कहलाता है। आप अगर पकड़े गए तो नौकरी से निकाल दिया जाओगे। तो प्रश्न ही उठता है फिर टीचर का कर्तव्य क्या है? और हमने तो बहुत अच्छी तरह हाथ ऊपर उठा दिया कि नहीं नहीं हम मदद नहीं कर सकते हैं। तो जब भगवान मदद नहीं कर रहा है तो काय को उसको गाली दे रहे हो? और फिर हम बहुत अच्छी तरह डंके की चोट में बोलते हैं तू मदद नहीं करता तो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। लेकिन आप तो अपना कर्तव्य निभाए ना, एग्जाम के पहले निभाए ना। तो यहाँ पर भी अच्छी टीचर पता है क्या करता है या करती है? अब उसका मन थोड़ा रिलैक्स हो गया, बोली बैठ, ध्यान से सुन। मैडम मुझे बता दीजिए प्लीज, फेल हो जाऊंगा। सुन पहले ध्यान से, रोना बंद कर। बोलिए मैडम। मैं तुझे नहीं मदद कर सकती। बच्चे अगर मदद करना होता तो मैं सबको मदद करती। मेरे अधिकार के सीमा के परे है। आई एम नॉट एंटाइटल्ड। मैं नहीं, वो मेरा क्या कहूंगा, मेरे कर्तव्य के सीमा के परे है। सुन, मैं मदद करूंगी तेरे को। क्या करेंगे मदद?
अभी तो क्या होगा, तेरे को जितना आता है ना बच्चे लिख, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होगा ना। फेल होने के बाद तेरे माता पिता और तेरे बीच में मैं खड़ी होगी। सारी दुनिया तुझे उल्टा सीधा बोलेगी ना, उसके और तेरे बीच में मैं खड़ी हो जाऊंगी। तेरे को भविष्य की चिंता है ना, तेरा सुनहरे भविष्य और तेरे बीच में मैं खड़ा हूंगा। अगले साल फेल ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगले साल स्कूल 8 बजे शुरू होती है, तू 7 बजे आएगा, मैं भी 7 बजे आऊंगी, 1 घंटा तुझे मैं पढ़ाऊंगी। शाम को छुट्टी 3 बजे होती है, तू 4 बजे तक रुकेगा, मैं भी 1 घंटा रुकूंगी, 1 घंटा शाम को पढ़ाऊंगी। घर जाने के बाद रात को 8 से 9 बजे तक मैं तेरे घर आऊंगी, तुझे 1 घंटा और पढ़ाऊंगी। हर दिन सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, 3 घंटा, 365 दिन फ्री में पढ़ाऊंगी। और मैं गारंटी करती हूँ, टीचर है जी, मैं गारंटी करता हूं अगले साल इसी गणित के पेपर में तुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पता है बच्चा क्या बोलता है? वो सब मुझे नहीं करना है, प्लीज बता दो। दोस्तों, जीवन को पढ़ने के लिए टाइम है कि सब घंटी बजाकर बोलो तू कर, गड़बड़ मैं करूं, पढ़ाई मैं ना करूं, जीवन को मैं ना समझूं और तुम ठीक करो। खाना पीना उठना बैठना सोना वो सब आप ध्यान नहीं दो, और जब बीमार हो जाओ तो उसको बोलो। मेहनत करनी नहीं है हमको, जीवन की मेहनत, आसान और अच्छा और सत्य के आधार पर जीवन जीने के लिए मेहनत करनी नहीं है, समझना हमको है नहीं है, उससे सीखना नहीं है हमको। वो इस धरती पर आकर, हमारा इस शरीर की दुनिया में, ये हमारा घर है जी। मनुष्य लोक कहते हैं इसको, साकार लोक कहते हैं, हमारा दुनिया है। परमात्मा का दुनिया नहीं है ये, वो तो निराकार है। वो अपना धाम छोड़कर हमारे घर में आकर मुझे पढ़ाने के लिए सुबह 1 घंटा तैयार है, आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। प्रश्न पूछूं? आपके पास टाइम है, हिम्मत है, इच्छा है? वो सब मुझे नहीं करता है, तुम बता दो बस। ठीक है फिर, वो तो बताएगा नहीं आपको, क्योंकि आपने भी नहीं बताया। परीक्षा के समय जीवन में समस्याएं, परीक्षाएं हैं। सुबह 1 घंटा पढ़िए, शाम को 1 घंटा पढ़िए, रात को सोने के पहले आप 10 मिनट पढ़ लीजिए, योग करिए, अपने शरीर रोल्स के भान से हटिए। पप्पा ने अपने आप को चोर माना ही नहीं, बताया था ना, चोर और पुलिस वाला, उसने माना ही नहीं कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। मैं आत्मा हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं सास हूं, मैं महिला हूं। गड़बड़ है। जैसे ही महिला, नंबर 2, मैं पुरुष, अहंकार। नहीं हो आप पुरुष, वो आपका गाड़ी है। मैं इसके अंदर इसकी ड्राइवर, चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा, शांति वाला पति, स्नेह वाली पत्नी। ब्रिंग दैट एलिमेंट, इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका हर दिन पढ़ाई करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा हर दिन सुबह 1 घंटा पढ़ाता है, हम पढ़ के आ रहे हैं। आपने यहाँ पे अगर सुबह का क्लास सुना होगा तो दीदी ने पढ़ाया होगा आपको। वो ईश्वर के महावाक्य हैं, उसको जाने दीजिए अंदर, क्योंकि देह का भान और ईगो इतना ज्यादा है, उसके कारण डर है कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि माँ हूं। मेडिटेशन में, मैंने बताया नहीं बताया, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तभी मन इधर उधर जाता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है, सैफी करके एक जगह है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ कहते हैं, सैफी, सफाई है सैफी कुछ तो भी ऐसा। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा एक मेडिकल कॉलेज बनाया, इतना इससे भी बड़ा भव्य ऑडिटोरियम बनाया। हमारा प्रोग्राम वहां रखा 3 दिन, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स नर्सेस सबके लिए, हमारे 3 दिन। और टॉपिक पता क्या था? राजयोग मेडिटेशन, विशेष तौर पर मेडिटेशन एज मेडिसिन, वो विशेष टॉपिक था। क्योंकि उन लोग तो मेडिसिन लिख के देते पेशेंट्स को, मेडिटेशन ही मेडिसिन। तो हमारा 3 दिन का कार्यक्रम हो गया।
अब मैंने बहुत सारी बातें की, सब बहुत खुश हुए। जाते जाते पूछा, आपको किसी को प्रश्न पूछना है गिरीश भाई को? तो एक मैडम ने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बोलिए मैडम। पता है उन्होंने क्या कहा? बोला मैं 3 दिन से आपको सुन रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोला मैं इतनी निराश हुई हूँ आपसे, आई एम सीरियसली डिसअपॉइंटेड विथ यू। मैंने कहा माय गॉड, क्या गड़बड़ हो गया? मैंने कहा, मैंने तो सीधे हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा क्षमा चाहता हूँ मैम, मुझसे कुछ गलती हो गई तो बता दीजिए, आप क्यों निराश मुझसे हुए? बोला प्रोग्राम में लिखा था मेडिटेशन एज मेडिसिन, मैं यहाँ मेडिटेशन सीखने आई थी। आप 3 दिन से क्या क्या बातें कर रहे हो, क्रोध और आत्मा और सत्यता और संबंध और बच्चों को पालना और ये क्या मुस्कुराना, मेरे को ये सब नहीं सीखना था, मेरे को मेडिटेशन सीखना था। मैंने कहा क्षमा चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी बता देता हूँ कुछ, ताकि आपको क्या जो तकलीफ है। 3 दिन तो आपके अनुसार तो हमने कुछ बताया नहीं आपको, बताइए आपको समस्या क्या है? आई एम सो सॉरी कहा मैंने। उन्होंने कहा वैसे सारा दिन जो भी काम करती हूँ मेरा मन लगा रहता है, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठती हूँ तभी मन भटकता है। ऐसा है दोस्तों, ऐसा है। बच्चा सारा दिन खेलेगा कूदेगा मस्ती करेगा, कहीं मन नहीं भटकता। किताब खोल के बैठो, पहला तो नींद आ जाता है, वैसे कभी नींद नहीं आती। आप लोगों को रात को नींद की समस्या हो तो बचपन का किताब उठा के पढ़ने लगो, आधा पेज में नींद आ जाए। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ रीडिंग विल हेल्प यू। ठीक है, एनीवे मैंने कहा आपका ध्यान में समस्या है ना? बोला हाँ। मैंने कहा मैं आपको समाधान बताता हूँ। बोला बताइए। मैंने कहा आप कब मेडिटेशन मतलब पूजा पाठ ध्यान? बोला मैं शाम को करती हूँ, सुबह तो बहुत टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी कर देती हूँ, लेकिन शाम को 1 घंटा, नुमा शाम संध्या काल, तो उस समय में 1 घंटा बैठती हूँ, लेकिन उसी समय गिरीश जी मेरा मन इधर उधर जाता है और मुझे बड़ा बुरा लगता है। कोशिश कर रही हूँ लेकिन लगता ही नहीं है मन। तो मैंने कहा फॉर्मूला बता देता हूँ तब आपका मन लग जाएगा। बोला बताइए। मैंने कहा वो 1 घंटे का संध्या समय ध्यान की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसका आधार है। आप वही चाहते हो? बोला हाँ। आपका ध्यान लग जाए, मन इधर उधर ना भटके, वो अच्छा ध्यान के क्वालिटी का आधार है 23 घंटा कितना ध्यान से जीवन जिया। 23 घंटा तू मैं किया, 23 घंटा घबराए, 23 घंटा ईर्ष्या में गए, 23 घंटा क्रोध किया, फिर 1 घंटा कभी नहीं हो सकता। 11 महीने बच्चे पढ़ाई ना करे और एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ाई करना शुरू करे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे? आपको मैं यहाँ मैराथन में, मैराथन मतलब दौड़ 5 किलोमीटर, आप एक दिन पहले थोड़ा हा एक्सरसाइज करके और दौड़ना शुरू करो, 1 किलोमीटर में आपका पाँव क्रैम्प हो जाएगा। अरे आज 1 किलोमीटर चलिए, कल 1.5 किलोमीटर चलिए, एक हफ्ते के बाद 2 किलोमीटर चलिए, पाँव के मसल्स को अक्लेमेटाइज तो होने दीजिए। फिर शायद 6 महीने के बाद आप 15 किलोमीटर चलिए, फिर 7वें महीने में 1 किलोमीटर दौड़िए, तब वो दौड़ पाएगा। मसल का स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है। मन के मसल की एकाग्रता का स्ट्रेंथ तब होगा जब आप सारा दिन भटकाव में ना जिए। 23 घंटा भटकाव में जी रहे हो, 1 घंटा ध्यान लगा रहे हैं और वो ध्यान में भी गड़बड़ है। प्लीज बुरा मत मानिए, मैं ऐसे करता था। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, मच्छर आ रहे हैं दरवाजा बंद करो, जाली वाला लगाते हो शाम को, पता। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, मच्छर, भगवान जी को हार्ट अटैक आता, तुम मेरे बीच में मच्छर को क्यों ले आओ?
सारा दिन हम कैसे जी रहे हैं। आसान, अच्छा और सत्य के आधार से हर पल जिए। वो सिर्फ 1 घंटा अच्छा नहीं। माँ घर का काम करे, पत्नी अपना कर्तव्य करे, पति बिजनेस करे, खेती करे और जॉब करे, वहां पर भी अच्छा और आसान। योग बैठ के करना अच्छी बात है। परमात्मा हमको योगी जीवन, हर पल योगी हूँ। वहां से लेकर यहाँ चल के आता हूँ तो भी योगी हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो भी योगी हूँ, अभी जाके खाना खाऊंगा तो भी योगी हूँ, नींद भी करूंगा, हर पल योगी जीवन। किसके साथ योग? सुख शांति आनंद। किसके साथ योग? दाता के साथ योग, तभी ये भरेगा। परमात्मा अभोक्ता है, अकर्ता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं करता दोस्तों, आपके अनुसार नहीं करेगा वो। आपके अनुसार टीचर आपको नहीं बताएगी जस्ट बिकॉज आप रो रहे हो, जस्ट बिकॉज आप चाहते हो। उसका कुछ विधि विधान है। आपको मैं एक जीवन का अनुभव सुनाता हूँ। प्रश्न ये, फिर भगवान क्या करेगा? वो कैंसर भी ठीक नहीं करेगा, ना कर सकता है, तो फिर करता क्या है वो बता देता हूँ मैं। मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मतलब आप भी अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार मुझे एक रोटरी क्लब वालों ने छोटे बच्चों का क्लास के लिए भेजा। अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ बात करने का। सेकंड क्लास के बच्चे थे। आपको पता है हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा मेडिटेशन से, अच्छा गीत बजाते हैं, या वो भाई जी गीत गाते इतना अच्छा, और अपने मन को हम थोड़ा बाकी सब बातों से मन को रिलैक्स, सुर ताल म्यूजिक अच्छे बोल से मन थोड़ा ना हल्का और शांत प्रिपेयर्ड कर लेते हैं हम आगे क्या करना है। अब बच्चों की क्लास था तो मैंने बच्चों को, अब वहां तो ऐसा म्यूजिक सिस्टम नहीं था, काफी समय पहले की बात है, मोबाइल भी इतना नहीं था उस वक्त। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चों आप में से कोई बच्चा गीत गा सकता है क्या? एक बच्ची ने कहा, बिल्कुल बहुत स्वीट क्यूट बच्ची थी वो। मैंने कहा आ जाओ। तो मैंने सब बाकी सब बच्चों को कहा, आराम से बैठो, अगर आपको आंखें बंद करनी हो तो बंद भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो। हम 2 मिनट मन को हर बातों से हटाएंगे, फिर क्लास करो। सबने कहा ठीक है। अब मैं भी आराम से बैठ गया। 1 सेकंड के बाद मेरे मन में एक विचार आया। मेरे मन में आया कि मैंने इसको बच्ची को तो बताया ही नहीं कौन सा गीत गाना है। अब क्योंकि हमारे जमाने के गीत तो बहुत अच्छे भक्ति भावना वाले गीत होते थे, दिल एक मंदिर है। आजकल के गीत के बोल हैं वो भी मैंने आपको बताया, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है। अब अगर इसने गा दिया दिल तो पागल है, हो गया जी हमारा मेडिटेशन। मैंने झट से आंख खोलकर उसको देखा। इतनी क्यूट और इनोसेंट वो बच्ची थी, जैसे वो छोटू गाता है ना यहाँ पे आकर, वैसे ही आकर के वो अपना प्रिपेयर कर रही थी। मैंने कहा टकलू छोड़, दिल तो पागल है, मैं मेडिटेशन कर क्या फर्क पड़ता है जी, गीत तो गीत ही होते हैं, तुमको काय को अच्छे लिरिक्स चाहिए। मैंने कहा छोड़ो जी, दिल तो पागल है, मैं मेडिटेशन करते हैं। लेकिन वो बच्ची के माता पिता ने शायद उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे। वो बच्ची ने ना पुराने जमाने का गीत गाया, प्रदीप जी का लिखा हुआ, बहुत अच्छा भजन। पता है वो बच्ची ने क्या गीत गाया? मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो मैं इतना अच्छा गाता नहीं हूँ। वो बच्ची ने गीत गाया, तू प्यार का सागर है, पूरा गीत गाया। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने। और एक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो दिल तो पागल ही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो तू प्यार का सागर है। और जैसे मेरे अंदर स्फूर्ति आ गई, बच्ची ने पूरा गीत गाया। और जैसे ही वो बैठी, मैंने कहा सब लोग खड़े होकर इस बच्ची के लिए ताली बजाएं। हमने खड़े होकर वी गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। और मेरे अंदर शक्ति आ गई। मैंने सबको कहा, बच्चों मैं प्रश्न पूछूं गीत से रिलेटेड? बच्चों ने कहा पूछो अंकल। मैंने कहा गीतकार ने ऐसा क्यों लिखा, तू प्यार का सागर है? गीतकार ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, तू प्यार की नदी, नाला, तालाब, झरना, कुआं, डैम, पौंड, नल?
सागर क्यों लिखा? बच्चों ने कहा नहीं पता अंकल। मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा अरे गर्मी के दिनों में नदी नाला तालाब झरना कुआं डैम पौंड सूख जाएगा, सागर कभी नहीं सूखता। आपने कभी ऐसा समाचार सुना आज तक में? ब्रेकिंग न्यूज, प्रशांत महासागर में सूखा का प्रकोप। मैं गिरीश, कैमरामैन दीपक चौरसिया के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसा कोई समाचार सुना? समुद्र में सूखा का प्रकोप। दोस्तों कितनी भी गर्मी पड़ जाए, समुद्र भगवान सागर की तरह है, भरपूरता का प्रतीक है, अबंडेंस है, कम नहीं है उसके पास। किसका सागर है? शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल। मैंने कहा एक और प्रश्न पूछूं? बोलो पूछिए। मैंने कहा गीतकार ने से क्यों लिखा, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे जब इतना ज्यादा है तो बकेट भर भर के लेके जाओ, एक बूंद को क्यों मांग रहे हो? है ना उसके पास इतना। बोला हाँ अंकल। मैंने कहा समझ में आया? बोला यस। मैंने कहा अभी क्लास शुरू करें? जैसे ही मैंने क्लास शुरू किया, यही बच्ची इसने हाथ ऊपर उठाया। और दोस्तों मुझे ना आपके साथ बात करने में डर नहीं लगता है, लेकिन इन बच्चों के साथ बात करने में बहुत डर लगता है। आप लोग बता सकते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर गूगल भगवान के पास भी नहीं है, हमारे पास कहां से आ जाएगा? आपको मैं एक दो किस्से सुनाता हूँ। एक बार मैं मुंबई में प्रोग्राम कर रहा था, बारिश हो रही थी, बहुत होती है वहां बहुत बारिश। तो एक पप्पा की गोदी में एक छोटू बैठा हुआ था, और डरते वरते कुछ नहीं उन लोग, इमीडिएटली सबके बीच में मुझसे पूछा, अंकल एक प्रश्न पूछूं क्या? मैंने कहा पूछो। बोला अंकल बारिश ऊपर से नीचे होती है, क्यों होती है? मैंने कहा व्हाट, बारिश ऊपर से नीचे क्यों होती है? मैंने बोला कि हो सकता है बादल ऊपर हो इसीलिए। बोला, बादल ऊपर क्यों होते हैं? मैंने कहा बादल ऊपर क्यों होते हैं? हल्का होता होगा। हल्का क्यों होता है? वो एक प्रश्न नहीं पूछता है, हर उत्तर का प्रश्न पूछता है। अब उन्होंने को बादल हल्का क्यों होता है, मैं समझ गया, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। मैंने उसको बड़े नम्र भाव से कहा, मैंने कहा मम्मी को पूछ। प्रोडक्ट इतना खतरनाक है तो मैन्युफैक्चरर ही हैंडल करे जी, हम काय को जबरदस्ती बीच में परेशान। ये ऐसे खतरनाक खतरनाक ऐसा। एक बार एक छोटू पूछता, अंकल पंखा ऐसे क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता? मैंने कहा भैया मैं घूम रहा हूँ, अब इसको कैसे समझाऊं? थर्मोडायनामिक्स और मोटर और इलेक्ट्रिसिटी। वो पूछ, बच्चा हर चीज ऑब्जर्व करके पूछता है, पढ़ करके नहीं पूछता है। दीपक, मैंने नहीं लिखा, अरिस्टोटल एक बहुत अच्छे ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं, अरस्तु कहते हैं उसको। अरिस्टोटल ने एजुकेशन के बारे में लिखा है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू क्वेस्ट, इज नॉट टू टेस्ट। आज हमारा शिक्षण पद्धति में टेस्ट 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 टेस्ट। और वो छोटू देखता और प्रश्न पूछता है, देखता और प्रश्न पूछता है। आध्यात्मिकता में आपको प्रश्न पूछना है, मुझे गुस्सा क्यों आया, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, मैं क्यों इतना परेशान हूं, मैं क्यों इतना दुख, पूछते ही नहीं है हम जी। सवाल का उत्तर तो फिर बहुत दूर की बात है। इस बच्ची ने हाथ ऊपर उठाया, मुझे पता था ये आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है। मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, पेट में गुड़गुड़ होने लगा, सलाइवा खत्म हो गया, मेरे टॉप फ्लोर में बर्फ गिरने लगे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी अब बच्चे के सामने कुछ बता तो नहीं सकता। मैंने कहा बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो। पता है उन्होंने क्या कहा? वो बच्ची ने, सचमुच मैं खड़े खड़े बेहोश हो गया, अंधकार छा गया जीवन में पहली बार। अच्छे लोगों ने कभी मेरे को इतना परेशान नहीं किया, छोटू ने हरा, वो बच्ची ने हालत खराब कर दी। वो बच्ची ने कहा अंकल समुद्र सागर का पानी पी नहीं सकते, समुद्र के पानी से खेती भी नहीं कर सकते, समुद्र के पानी से कपड़े भी नहीं धुलाई कर सकते, क्या फायदा बकेट भर भर के लेके जाके। मैंने तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया था बकेट भर भर के लेके जा। 2 मिनट में अंधेरे में जब मुझे होश आया,
मैंने अपने आप को संभाला और मैंने बच्ची को कहा, बेटा कल बताऊंगा, क्योंकि मालूम नहीं था। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं अंकल, कल बता देना। आप बड़े मुझसे यहाँ बैठ के प्रश्न पूछो और मैं थोड़ा घबरा जाऊं, मैं कहूँ बाबूजी कल बताऊंगा, तो पता है शायद आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई बड़ों की बात कर रहा हूँ, वो मन ही मन सोचेंगे वाह टकलू आता जाता कुछ नहीं है, हमको काय गान सुना रहा है, देखो एक प्रश्न को मैंने फंसा दिया। इतना भर भर के ईगो है। दोस्तों मैं कोई सुपर कंप्यूटर नहीं हूँ, मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर हो। मैं भी आपके जैसे साधारण। पता है मैंने क्या किया, मैं सीधे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आया, मैंने कहा दीदी मेरे मन में एक प्रश्न आया। दीदी ने कहा क्या प्रश्न आया? मैंने कहा भगवान को प्यार का सागर, आनंद का सागर क्यों कहा? दीदी ने कहा ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे मन में प्रश्न आया है। मैंने नहीं बताया, वो बच्ची ने मेरी हालत टाइट कर दी थी, नहीं तो बच्ची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती थी, हम तो झूठ भी बोल दिए थे। दीदी ने कहा गिरीश भाई आप ही ने भगवान को सागर बनाया है। मैंने कहा व्हाट? मैंने थोड़ी ना लिखे हैं शास्त्र, वो तो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं। दीदी ने कहा आप ही ने उसको सागर बना दिया। मैंने कहा कैसे? तो दीदी ने कहा आप भगवान की पूजा करते हो? मैंने कहा बचपन से, मेरे माता पिता जो है बहुत भक्ति भाव, उन्होंने वहां पे मंदिर बनाया। मेरे जन्म के समय मम्मी मुझे डिलीवरी कर रही है और पापा मंदिर में। पापा को भगवान जी ज्यादा प्रिय थे मुझसे ज्यादा। अब उसका ही कारण है कि हम भगवान के प्रिय हो गए। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने तो बहुत पूजा पाठ किया है। बोला कैसे भगवान को याद किया? मैंने कहा बचपन से सुना हूँ। बोला हाँ सुना हूँ। मैंने कहा दीदी मैं जब छोटा था तो भगवान जी को कहता भगवान जी गणित का पेपर तू संभाल लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, गणित थोड़ा डिफिकल्ट है। बोला ऐसा क्यों किया? मैंने कहा मुझे नहीं पता था। बचपन में परीक्षा के दिन जा रहा था एग्जाम लिखने, तो मम्मी ने कहा मत्था टेक। मैंने कहा क्यों? बच्चा तो हर चीज पूछता है ना, पंखा ऐसे क्यों घूम रहा है, ये क्यों हो रहा है? मम्मी ने कहा पूजा कर, हाथ जोड़, आशीर्वाद ले, टीका लगा, अगरबत्ती जला। मैंने कहा क्यों? बच्चा तो हर चीज में क्यों क्यों करता है। पता है मम्मी ने क्या कहा? उनके पास टाइम नहीं था, बोले अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, पहली बार पता चला जी मार्क्स इनके हाथ में। वो छोटू डूब जाएगा डूब जाएगा डूब जाएगा, वैसे ही हाल है जी। अरे बच्चा तो बच्चा है, उसको जो मम्मी पापा बोल रही है वो उसको बिना फिल्टर किए स्वीकार कर रहा है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, भगवान जी बोर्ड एग्जाम में पास करवा दे, भगवान जी 10वीं में अच्छे मार्क्स दिला दे, 12वीं में अच्छे मार्क्स दिला दे, इंजीनियरिंग करा दे, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दे, नौकरी दिला दे। मांगने में क्या जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मांग सकते हैं। भगवान एक अच्छी सी सुंदर सी पत्नी दिला दे, बच्चा दिला दे, प्रमोशन दिला, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट अंधेरी स्टेशन के सामने सेकंड फ्लोर में दिला दे, लोन पास करा दे, माँ का कैंसर है वो ठीक करा दे। तो दीदी ने कहा इसीलिए वो सागर है। मैंने कहा व्हाट? दोस्तों सागर का पानी पी नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते, कपड़े धुलाई नहीं कर सकते, भगवान ये सब नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। मैंने कहा फिर? तो दीदी ने कहा तुमने भगवान को पेपर सेटर बना दिया, भगवान पेपर एग्जामिनर, भगवान मैट्रिमोनियल.com खोल के बैठा तुम्हारी शादी करवाता रहेगा, भगवान वहां पे रियल एस्टेट एजेंसी खोल के रखा है, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट तेरे को अंधेरी स्टेशन के सामने दिलाता रहेगा। शिवपाल भाई रियल एस्टेट। भगवान डॉक्टर बन के बैठा, तुम्हारा 100 बेडेड हॉस्पिटल अपोलो ऊपर खोल के रखा, तुम्हारी माँ का कैंसर ठीक है, उसने मेटर्निटी होम खोल के रखा, तुम्हारा बच्चा डिलीवर करता रहेगा। दोस्तों भगवान यही सब करता है? नहीं ना। तो मैंने कहा अगर भगवान ये सब नहीं कर सकता तो क्यों उसके हाथों के पीछे पड़े हो? और आप ब्रह्मा कुमारी परमात्मा 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 परमात्मा, अरे क्यों करूं फिर? दीदी ने कहा वो ध्यान सर इस पर बुद्धि लगाइए, सागर की लहरों में ही सूरज की किरण पड़ती है,
सूरज की किरण पड़ने से ही सागर का पानी वाष्पित होता है, वही वाष्प बादल बनता है और भारी होकर के जब हवा चलता है मॉनसून में, धरती, नदी, नाला, तालाब, झरना, कुआं, डैम, पौंड में पीने लायक मीठा पानी, कपड़े धोने के लिए लायक पानी, खेती के लायक पानी। पता है मैंने दीदी को क्या कहा? दीदी ये तो मैंने तीसरी कक्षा में पढ़ा था, वाटर साइकिल। हमने और आपने भी पढ़ा है। दीदी ने कहा यही तो ब्यूटी है दोस्तों, भगवान गिरीश भाई का कैंसर ना ठीक करेगा ना कर सकता है, वो मुझे शक्ति दे सकता है, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, विल पावर की शक्ति। ये धारण करिए। इस धारणा के आधार से मेडिसिन खा के जीवन में जीवन पद्धति को चेंज करके कैंसर से मुक्त हो सकता हूं। और हमने देखा ऐसे काफी लोगों को जो मानसिक शक्ति को धारण करते, उन्होंने अपनी बीमारी पर भी जीत पा ली। आपको ठीक लग रहा है? आपसे नम्र निवेदन है, सत्य परमात्मा को एक बार आकर समझिए। वो हमारी सोनाली दीदी आई हैं, वो कल से आपको बताएंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। हमारे ना बहुत गलत फहमी है। आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज बच्चों को गलत मत सिखाइए कि भगवान ठीक कर देगा। भगवान आपको शक्ति देगा, ठीक आपको करना है, अच्छा आपको बनना है। और हम अच्छा नहीं बन पा रहे, क्यों? क्योंकि हम में ना बुद्धि है, ना समझ है, ना शक्ति है। वो देने के लिए वो तैयार है। वो हर दिन सुबह 1 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार है। क्या हम पढ़ने के लिए तैयार हैं? और वो क्या सिखाता है? राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। मैं राजा बनता हूं आत्मा, अपने कर्मेंद्रियों का मालिक, अपने भाग्य का मालिक, अपने बोल, अपने दृष्टिकोण, अपने डिसीजन का मालिक बनता हूं। मेडिटेशन का फायदा मैं आपको बता देता हूं। आपसे नम्र निवेदन है, आपके घर में जो भी घर के सदस्य हैं जो आज यहाँ नहीं भी आए हैं, प्लीज उनको ये प्लीज जाकर सिखाइए और बताइए और उनको ट्रेनिंग कराइए, उनको बैठ के कराइए। बच्चे को बोल बैठ, मैं कर रही हूं तुम भी करो, भले ही वो यूथ ही क्यों ना हो, क्योंकि सबका मन बड़ा कमजोर है। ठीक है? मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से करता है। अपने आप से जब बातें करता है उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है या रियल? बोलिए। कल्पना वाली बातें या फिर रियल बातें ज्यादा करता है? कल्पना ज्यादा करता है। काल्पनिक बातों में नेगेटिव कल्पना ज्यादा करता है कि पॉजिटिव कल्पना? नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो हम सारा दिन ऐसे ही कर रहे हैं दोस्तों। इसका प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? कल हम मेडिकल कॉलेज में थे, वहां भी मैंने डॉक्टर्स को यही बताया। वहां तो डीन मैडम बैठी है, उनके टीचर्स बैठे हैं, एमबीबीएस के बैठे हैं, रेसिडेंट बैठे हैं, सीनियर रेसिडेंट्स बैठे हैं, सब डॉक्टर हैं। उनको मैंने पूछा, मैं और हमारी दीदियां ही थी जो डॉक्टर नहीं थे वहां पे, और सब डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा समागम था वो। मैंने उनको पूछा, हमारा जो ब्रेन है, आप भी पूछ सकते हैं, हमारा जो ब्रेन है, मैं अब हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, मन सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। हमारा जो ब्रेन है वो कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं चलता है। तो दोनों में सेम काम करेगा। आप कंप्यूटर में कंट्रोल सी करेंगे ना तो वो कॉपी कर लेगा। कॉपी कौन कर रहा है? ये तो बटन है जी, उसमें प्रोग्रामिंग है। कंट्रोल वी करोगे तो वो उसको दूसरी जगह पेस्ट कर देगा, जो उसको प्रोग्रामिंग है ना वही वो काम करेगा। ऐसे ही हमारा ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग होगा ना वो वही करेगा। वो नहीं समझ पाता है कि आप कल्पना कर रहे हो या रियल है। ये तथास्तु मशीन है। आपने नेगेटिव सोचा तथास्तु, पॉजिटिव सोचा तथास्तु। वो नहीं बोलेगा आपको कि ना 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 ना। वो तो हमारी बुद्धि को निर्णय करना, बुद्धि सॉफ्टवेयर है, जजमेंट पावर है।
सही गलत, गलत सही, और ब्रेन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उदाहरण दूं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब समझ में आ जाएगा। कल रात को नींद में, गहरी नींद में, गिरीश भाई ने एक स्वप्न देखा। कल्पना, इमेजिनेशन ही है स्वप्न तो, लेकिन वो अच्छा नहीं था। मैंने देखा कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है स्वप्न में, और मैं भाग रहा हूं। कहां पे भाग रहा हूं? स्वप्न में। रियल में मैं क्या कर रहा हूं? जोर से बोलिए। जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं है, हम खर्राटे मार के बाजू वाले को दुखी भी करते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, हम तो चारों खाने चित्त, और स्वप्न में मैं भाग रहा हूँ जान बचाने के लिए। 1-2 सेकंड ही भाग सकता हूँ, कितना भागूंगा जी। उसने, कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली, उसने मुझे काटा। मुझे बहुत घबराहट हुई, मुझे बहुत दर्द हुआ, और मैंने चिल्लाया। भगवान जो है ना, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव भोलानाथ, पता है हम ब्रह्मा कुमारी इसमें हम क्या कहते हैं उसको? बाबा कहते हैं। भोला बाबा, बाबा माना पिता, पर्सनल कॉन्वर्सेशन। और मेरे मुख से निकल गया बाबा बचाओ करके, और मेरी आंख खुल गई। देखा तो पंखा घूम रहा है। मैंने कहा पंखा कहां से आ गया? अभी तो कुत्ता था। कंफर्म करने के लिए भाई क्या नाटक चल रहा है, मैंने बेडशीट में से पांव बाहर निकाल के देखा। देखा तो पांव तो ठीक है, बच गए। ये मैं स्वप्न देख रहा था, रियल नहीं था। ठीक है। उस समय संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का बीपी चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, पल्स रेट चेक करे, प्रश्न नॉर्मल होगा या हाई होगा? जोर से बोलिए। प्रश्न पूछो। भाग तो रहे नहीं थे आप, कुत्ता तो था नहीं, डर तो वास्तविक में था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, आपको उसने काटा नहीं, बीपी किसने चढ़ा दिया? जैसा सोचेंगे आपका ब्रेन, आपका शरीर वैसा करेगा। उसको नहीं समझ में आता है प्यारे भाई और बहनों कि आप कल्पना कर रहे हो या रियल है। अर्थात इससे एक चीज साबित होती है, सत्य कुछ नहीं था, डॉग था नहीं, वो आपको काट नहीं रहा था, वो आपके पीछे भाग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी गिरीश भाई को डर की अनुभूति हो गई, पसीना भी आ गया। जैसा सोचेंगे वैसी भावना, वैसा फिजियोलॉजी काम करेगा। डरा मैं, कुत्ता स्वप्न में आया, डर गया, घबरा गया, मेरे को दर्द की अनुभूति हो गई, घबराहट की अनुभूति हो गई। करेक्ट। प्रश्न पूछो। अगले 2 मिनट ऐसे ही बैठ करके इमेजिन ही सही, शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, खुशी की अनुभूति नहीं हो सकती। रियल लाइफ में कुछ नहीं है। कल्पना कर लो, मेरा जीवन धन्य है, आज का जीवन सबसे अच्छा दिन होगा। कुत्ता था नहीं, लेकिन आपको दर्द और घबराहट की अनुभूति हो सकती है। ऐसी ही सोच करके मन के विचारों को सही दिशा, सकारात्मक दिशा दे करके, क्या सुख शांति हिम्मत की अनुभूति नहीं हो सकती यहां बैठे बैठे अभी इसी वक्त? हाँ या ना? जोर से बोलिए। तो करते क्यों नहीं हो? हमेशा रोते रहते, परेशान होते रहते, दुखी होते रहते, क्या करे क्या करे। और उदाहरण तो बस 2 मिनट लेता हूं। DOG, डॉग को उल्टा करिए। जोर से बोलिए। क्या बात है जी। मान लीजिए नींद में चले जाइए। नींद माना पता नहीं मैं शरीर हूं या नहीं, पता नहीं मैं पुरुष हूं या नहीं, पता नहीं मैं गिरीश हूं ना हूं, पता नहीं मैं मंदसौर में हूं कि मुंबई में हूं कि फ्लाइट में हूं कि उदयपुर में, कुछ नहीं पता जी। पता ही नहीं हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, 2 बच्चों का बाप हूं, मेरी एक सासू माँ है, तो कुछ पता नहीं। पता ही नहीं कि मेरे को अभी खाना खाना है, नाश्ता करना है, सब पता ही नहीं है जी। नींद में क्या पता? ऐसे ही अगले 2 मिनट के लिए ऐसे ही पता नहीं वाली स्थिति में आ जाओ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शरीर से अलग, शरीर ही नहीं तो पति पत्नी बच्चे नहीं, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, ये काम करना है, गाड़ी की सर्विसिंग करना है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ जी। नींद वाली अवस्था में
अब स्वप्न देखो कि परमात्मा भगवान मेरे बाजू में खड़ा है, वो मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है और कह रहा है बच्चे चिंता नहीं कर, मैं हूं। गारंटी मैं करता हूं, गारंटी मेडिकल साइंस करता है। कुत्ता नजदीक में आकर था नहीं, आपका पसीने छूट गए, आपको घबराहट हो गई, ऐसे ही परमात्मा सर्वशक्तिवान आपको गले लगा रहा है, आपके कंधे पर हाथ रखकर। शक्ति की अनुभूति, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। ये मैं नहीं कहता हूं, मेडिकल साइंस कहती है। ऐसा ही परमात्मा ने इसको बनाया है, क्यों हम इसका फायदा नहीं उठा रहे? सिर्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव, और आपका ब्रेन नेगेटिव करेगा। लास्ट उदाहरण, आपसे नम्र निवेदन है, वो सोनाली दीदी आए हैं, बैठ करके अपने मन में सकारात्मक सत्य और अच्छा विचार करना सीखिए। फिर इसका दूसरा लेवल, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते हुए, अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है, उसी समय मन घबरा जाता है, हे भगवान मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ, उसी समय ना, इमेजिन करो मुझे आता है। उसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल, फिर है ना सोनाली दीदी आपसे मिलेंगे, उषा दीदी मिलेंगे, आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे। मान लीजिए मैं आपका बेटा हूं, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और मैं अच्छा बेटा हूं। अच्छा माना पढ़ाई करता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, मोबाइल नहीं देखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मस्ती नहीं करता हूँ, एक्सक्यूजेस बहाने नहीं बनाता हूँ, पढ़ाई पर मेरा पूरा फोकस है, अच्छा करना चाहता हूँ जीवन में, सिंसियर हूँ, माता पिता का लाडला हूँ, ऐसे बच्चे तो हम सब पसंद करेंगे। अब मेरी कल गणित की परीक्षा है, पढ़ाई कर रहा हूँ 8 घंटा, गणित 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 गणित, ठीक है, मेहनत कर रहा है बच्चा। मैं ये क्यों कह रहा हूं अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है, क्योंकि इस संसार में अच्छे लोग, मेहनती लोग, सिंसियर लोग, ऑनेस्ट लोग ज्यादा रो रहे हैं, ज्यादा परेशान है, ज्यादा दुखी है, क्या मिला इतना करके। जो सब उल्टे हैं वो सब मस्त नजर आ रहे हैं। और अगर हम उस कैटेगरी में पहले वाले, तो ये उदाहरण आपके लिए, क्योंकि गिरीश बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अच्छा बच्चा है, लेकिन गड़बड़ कहां कर रहा है वो मैं बताता हूं। लेकिन विचारों में, कल्पना में, मैथमेटिक्स खतरनाक, पता नहीं क्या होगा। भगवान जी 10वीं के बाद तो मैं साइंस बायो ले लूंगा, गणित से मुक्ति दिला दो, हमेशा मैंने परेशान हुआ हूं गणित। ये गिरीश भाई का वो कुत्ता वाला इमेजिनेशन, जैसा इमेजिनेशन में मैथमेटिक्स नेगेटिव 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 है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, कल मैं परीक्षा हॉल में जाता हूँ, गणित का पेपर का प्रश्न पत्र मुझे मिला, प्रश्न पूछूं आपसे, मेरा ब्रेन क्वेश्चन को डिफिकल्ट मानेगा कि इजी मानेगा? प्रश्न पत्र आया, मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन कल्पना में मैथमेटिक्स के बारे में मेरा क्या इमेजिनरी संबंध था। अब जब प्रश्न पत्र आएगा तो वो मेरा ब्रेन उसको इजी समझेगा या डिफिकल्ट समझेगा? जोर से बोलिए, डिफिकल्ट। अब जब डिफिकल्ट समझेगा तो फिर उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, और जब मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो मैं वापस घर में रिजल्ट देखकर आ करके माता पिता के सामने, परवरदिगार के सामने रो कर बोलूंगा, क्या मिला मुझे, कितनी पढ़ाई की, टीवी नहीं देखा मम्मी मैंने, मोबाइल नहीं देखा मैंने, वो मेरे फ्रेंड्स लोग सारा दिन मोबाइल देख रहे थे, वो पास हो गए और हम फेल हो गए। हम कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, प्राप्ति कुछ और हो रहा है। 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, सब नेगेटिव सोच रहे हो, एग्जाम में कुछ और हो रहा है, रिजल्ट और चौथा दिशा में। ये मानव जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। गणित सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लाइफ, लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन कल्पना में लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या होगा।
मर मर के जी रहा हूं, रिजल्ट कुछ और होगा। जीवन का सुख शांति आनंद कभी नहीं अनुभव कर पाएंगे। आपसे एक नम्र निवेदन है, क्या हम उस बच्चे को, क्या इस गिरीश बच्चे को, क्या इस मन बच्चे को सिखा सकते हैं? कल्पना ही सही, गणित आसान है, गणित इंटरेस्टिंग है, लाइफ इज इजी, आई एम पावरफुल। मैं अपने जीवन को संवारूंगा, मैं अपने जीवन को सुंदर सुंदर रंगों से श्रृंगारित करूंगा। बोल के तो देखिए, कल्पना ही सही, आपका ब्रेन लाइफ के समस्याओं में सही निर्णय लेगा, सही चीजों पर आएगा, सही बोल निकलेंगे। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, परमात्मा पिता आत्माओं की शक्ति को यूज करके, मन के बल को यूज करके, राजयोग के बल को यूज करके इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो यह भी संभव हो सकता है। फॉर्मूला एक ही है, संकल्प शक्ति, लेकिन वो संकल्प शक्ति एकाग्र और कलेक्टिव हो सकता है। अगर आपको एक लास्ट चीज बताता, अगर आपको एकाग्रता का प्रॉब्लम है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हमारी दीदी आपको बताएंगे। तीन चीजें होना जरूरी है। कोई भी मेडिटेशन की पद्धति को आप अच्छी रीति करना चाहते हैं तो पहली शक्ति डिटैच होना आना चाहिए, न्यारा बनना आना चाहिए। यहां बैठकर 2 मिनट के लिए माँ, पिता, घर, परिवार जिनमें उससे अलग हो जाइए, नंबर वन। दूसरा, एकाग्रता की शक्ति आनी चाहिए, जहां लगाना चाहते हैं मन वहीं लगा रहे, हिले ना। और तीसरा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, यहां से हटना, यहां जुड़ना, यहां से हटना, यहां से, इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक छोटा सा प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, फिर हम दीदी दीदी आ जाइए प्लीज, मैं दीदियों को स्टेज में निमंत्रण देता हूँ। बच्चा जो है ना पढ़ाई नहीं करता है, मस्ती करता है। मम्मी ने कहा पढ़ाई कर, बोला करता हूँ, 1 सेकंड बैठता है फिर इधर उधर भागता है। मम्मी बोलती पढ़, हाँ पढ़ता हूँ। वो बच्चा नहीं मान रहा है। आधा घंटे के बाद पता है मम्मी क्या कहती है, जल्दी जल्दी घर का काम करती है, क्योंकि पता है ये पढ़ेगा नहीं, अपने आप इसको छोड़ देंगे। तो मम्मी उसको बुलाती है डाइनिंग टेबल बैठ, और मम्मी भी कुर्सी खींच करके वहां बैठ जाती है। आप लोगों ने ऐसा किया होगा। आप मम्मी अपनी आंखों के सामने छोटू को कहती पढ़, होमवर्क कर, किताब निकाल, और बच्चा ना पढ़ना शुरू, लिखना शुरू करता जो भी होमवर्क। और फिर मम्मी को देख के बोलता है मम्मी खाना बन गया क्या? लगाऊंगी खींच के, खाना वाना तेरा प्रॉब्लम नहीं है, पढ़। गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं कर रही हूँ, पढ़, नाटक नहीं कर, इधर उधर मत भटक। मम्मी टॉयलेट आई है, बहुत आती है टॉयलेट, और कहाँ से आ रही है पता नहीं, पढ़। बाकी टाइम पर तो कोई टॉयलेट ही नहीं आती है। मम्मी बहुत टॉयलेट आई, लगाऊंगी खींच के, पढ़। अब उसको स्कोप ही नहीं है भटकने का, क्योंकि मम्मी, पता है वो लिख रहा है। धीरे से वो आंखें ऊपर उठा के मम्मी को देखता है, अभी भी देख रही है, अभी भी बैठी हुई है। आप में से ऐसे कितने लोगों ने ऐसा किया, या आपके माता पिता ने किया? हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, जानते हैं भाइयों और बहनों, ये हमारी सोनाली दीदी, हमारी उषा दीदी हैं, ये हमारे राज योगा टीचर हैं। जो आपने पिछले 5 दिन सुना उसका संपूर्ण फायदा आप, हाँ, श्यामा दीदी, हेमा दीदी आप भी आ जाइए प्लीज। तो ये हमारे राजयोग की टीचर है, परमात्मा ने इनको यहाँ बिठाया है, ठीक है, ये आपको उनसे मिलाएंगे। आपको करना क्या है, दीदी सिखाएंगे, पता है क्या करना है? ये मन जो है ना, ये वो छोटू की तरह है, चंचल है, इधर उधर भटकता है। आत्मा मम्मी है। आप आत्मा के सीट पे बैठ के अपने मन को देखना। जहां आप देखना शुरू करोगे, मन एकाग्र हो जाएगा, मन का भटकाव। आप अपने हाथ को देख सकते हो, और आप चाहो हाथ यहाँ गोदी में रहे, हिलना नहीं है उसे। ऐसे ही मन रूपी हाथ को 2 मिनट के लिए, हे मन, पास्ट फ्यूचर देर संबंध दुनिया की बातों से हटाकर
आत्मा की तरफ, यही फोकस परमात्मा की तरफ। फिर देखिए आपका स्वाभाविक एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। परमात्मा को याद करना सबसे श्रेष्ठ योग है। ठीक है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा, आनंद आया? आप ऐसे ही आते रहें, जैसे आपने समय निकाल करके 5 दिन आए, ऐसे ही अगले 5 दिन आकर के हमारी आदरणीय दीदियों से, हमारी विशेष बहन आई हुई है इंदौर की तरफ से, 1 घंटा हर दिन आए, इसको समझें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आशा करता हूँ आपका आने वाला पल परिवार सहित बहुत बहुत स्वस्थ रहें आप सब, बहुत खुश रहें और बहुत समृद्ध रहें। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति शांति। ओम शांति।